रानो, ये सर्दी बढ़ती जा रही है। अगर हमने अपना घर जल्द ठीक नहीं किया तो हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन मेरे पास तिनके जमा करने की भी ताकत नहीं बची है। आप चिंता ना करें टुन्नू जी, बिल्कुल भी नहीं। हम रूखी सूखी खाकर भी गुजारा कर लेंगे, भले ही हमें भूखा रहना पड़े। मुझे पता है कि यह समय कठिन है, पर हमारे रिश्ते की गर्माहट इस ठंड से बड़ी है। बस हम साथ हैं, यही हमारी असली ताकत है। अगर हम अपनी नीयत साफ रखें तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे और कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। रानो पानी लेने नदी की तरफ जा रही थी, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से रोने की आवाज सुनाई दी। वहाँ उसकी सहेली बिंदिया चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी थी। बिंदिया बहन, आप यहाँ क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? मुझे बताइए। रानो बहन, कल रात मेरा घोंसला पेड़ से गिर गया। मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन इन मासूमों को देखा नहीं जाता। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ बिंदिया बहन। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास खुद बहुत कम है, लेकिन इस समय आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। कोई भी माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। लीजिए, ये थोड़ा सा अनाज मैंने अपने लिए बचा कर रखा था। आप इसे अपने बच्चों को खिला दीजिए। रानो ने अपने हिस्से का भोजन बिंदिया को दे दिया। रानो का दिल साफ था, वो दूसरों का दुख अपना समझती थी। शाम को घर लौटते समय रानो ने देखा कि एक सुंदर सुनहरी तितली कांटों वाली झाड़ी में फंसी हुई है। उसका पंख जख्मी था। कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे, ये तो बहुत बुरी तरह फंसी है। इसका पंख भी जख्मी है। आप घबराइए नहीं, मैं अभी आपको निकालती हूँ। मुझे पता है कि इस कांटेदार झाड़ी से निकलना आसान नहीं है, पर मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपको बिना दर्द दिए आजाद करूँगी। रानो ने अपनी चोंच से धीरे धीरे कांटे हटाए और तितली को आजाद किया। उसने पास के पौधे से दवा लगाकर तितली के पंख पर लगाई। रानो की सेवा से तितली को आराम मिला। वह कोई साधारण तितली नहीं थी, बल्कि एक जादुई परी थी। रानो, तुम बहुत दयालु हो। तुमने अपनी गरीबी में भी दूसरों की मदद की। मैं तुम्हें ये जादुई बीज देती हूँ। जादुई बीज? ये कैसा बीज है तितली बहन? मैं तो बस वही कर रही थी जो एक भले दिल वाले को करना चाहिए था। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। इसे आज रात अपने आंगन में बो देना। ये तुम्हारी ईमानदारी का फल देगा, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ नेकी से फलता है। रानो ने घर आकर टुन्नू को सब बताया और वो बीज अपने आंगन की मिट्टी में दबा दिया। रात गहरी हो गई। जब सब सो रहे थे, जमीन के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकली। देखते ही देखते वहाँ एक छोटा पौधा उगा और फिर वह एक सुंदर चमकते हुए सोने के घर में बदल गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसकी किरणें रानो के नए सोने के घर से टकराकर पूरे जंगल को रोशन करने लगी। जंगल के सभी जानवर और पक्षी वहाँ जमा हो गए। अरे बाप रे, देखो तो सही, ये घर तो असली सोने का है। रानो की किस्मत चमक गई। टुन्नू जी देखिए, मैंने कहा था ना, भगवान हमारी नियत जरूर देखेंगे। ये सब हमारी नेकी का फल है। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ये हमारा नया घर है। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये विश्वास और दयालुता का प्रतीक है। हमें इस आशीर्वाद के लिए ईश्वर का और उस जादुई तितली का हमेशा शुक्रगुजार रहे। रानो बहन, ये तो चमत्कार हो गया। अब आपको सर्दी और बारिश से डरने की जरूरत नहीं है। और देखो किकी, ये कितना मजबूत है। रानो और टुन्नू इसके हकदार थे। रानो और टुन्नू अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। भीड़ में पीछे खड़े कालू कौवा और गोरी कौवी की आँखों में लालच आ गया था। वे जल भुन रहे थे। वो वापस अपने पेड़ की डाल पर आ बैठे।
कालू जी, देखा आपने, उस रानो के पास सोने का महल आ गया और हम अभी भी लकड़ियों के घोंसले में हैं। ये नाइंसाफी है। तुम सही कह रही हो गोरी। अगर हम इस घर की सिर्फ एक दीवार भी तोड़ लें तो वो इतना सोना होगा कि हम जिंदगी भर राजा की तरह रहेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का? आज रात ही काम तमाम करते हैं। आधी रात को जब पूरा जंगल शांत था, कालू कौवा चुपके से रानो के सोने के घर के पास आया। उसने देखा कि रानो और टुन्नू अंदर गहरी नींद में सो रहे थे। बस ये बाहरी दीवार का एक टुकड़ा निकल जाए, फिर मजे ही मजे। कालू ने पूरी ताकत लगाकर अपनी चोंच सोने की दीवार पर मारी। टन! जैसे ही चोंच दीवार से लगी, घर से एक तेज बिजली जैसी रोशनी निकली। मेरी चोंच! ये क्या हुआ? मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। कालू की चोंच सोने की दीवार में चिपक गई थी और उसका शरीर वही जम गया। वो न बोल पा रहा था, न हिल पा रहा था। सुबह गोरी ने कालू को रानो के सोने के घर की दीवार से चिपका देखा। रानो और टुन्नू भी वहीं खड़े थे। रानो ने कहा, इसने जरूर चोरी की कोशिश की है। हमें उल्लू बाबा को बुलाना होगा। घबराकर गोरी उड़कर सीधी उल्लू बाबा के पास गई और रोते हुए मदद मांगी। उल्लू बाबा, अनर्थ हो गया। कालू जी रानो के सोने के घर की दीवार में फंस गए हैं। वो पत्थर की तरह जम गए हैं। कृपया चलिए और उन्हें बचा लीजिए। शांत हो जाओ गोरी, ये घर बेईमान को नहीं छोड़ता। इसका उपाय सिर्फ रानो के पास है। चलो, हमें रानो के पास ही जाना होगा। उल्लू बाबा और गोरी वापस रानो के पास आए। गोरी रानो के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। बाबा, मुझे सजा देकर खुशी नहीं मिलेगी। हे घर देवता, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं इन्हें माफ करती हूँ। तभी कालू आजाद होकर गिर पड़ा और शर्मिंदा होकर माफी मांगी। रानो बहन, आपका दिल इस सोने के घर से भी बड़ा है। मैंने आपका घर तोड़ने की कोशिश की, मुझे माफ कर दीजिए। रानो ने कालू को माफ कर दिया